चैंपियन भारत के डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं सुपर चेस क्लब की ओर से पहले बोर्ड पर यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में। सामने होंगे उनके नीदरलैंड के मैक्स वार्मरदम, जो कि कफार साबा क्लब की तरफ से जो है वो इस मुकाबले को पहले बोर्ड पर खेलने जा रहे हैं। मैक्स वार्मरदम भी जो है वो बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। 2600 ऑलरेडी देखिए वो टच कर चुके हैं इससे पहले भी, और एक बढ़िया मुकाबला होने की उम्मीद, स्पेशली ओपनिंग में काफ़ी अच्छा करते हैं मैक्स। तो देखना होगा कि कैसा ये मुकाबला जाता है। और यहाँ पर मैक्स ने शुरुआत कर दी और उन्होंने D4 खेला है। यहाँ पर D4 खेल करके शुरुआत की है। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इस चाल का। और काले मोरों से खेल रहे हैं गुकेश ने खेला D4 पर D5। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइन C4 खेलते हुए मैक्स चुनौती देते हुए ब्लैक के डी वाले पॉन को, सेंट्रल पॉन को। गुकेश खेलते हुए E6। यहाँ पर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन नज़र आ रहा है अभी तक का जो स्थिति है। E6 खेल दिया है गुकेश ने, सिंपल चेस खेलते हुए नाइट F3 से बाहर आता हुआ यहाँ पर मैक्स का। और अब गुकेश ने खेला है नाइट F6। तो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड लाइन है, जो सबसे ज़्यादा हम कहें कि खेली जाती है, उसी लाइन को फिलहाल हम देख रहे हैं। पर अब यहाँ पर G3 सेटअप और फियंचिटो सेटअप जो है वो ले लिया है, और गुकेश ने खेला है यहाँ पर बिशप B4 लाइन। बिशप B4, यहाँ पर नाइट D2 आता हुआ, नाइट B D2। और देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। गुकेश ने खेला है A5, बिशप को वहीं रखने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर अगली चाल बिशप G2, कैसल करने की तैयारी मैक्स की तरफ से। और देखते हैं कि गुकेश क्या करेंगे। गुकेश ने A4 खेल दिया है। तो गुकेश, ये जो गुकेश की खासियत है, एक बार हम फिर से देखें, कि बहुत दिनों बाद हमें कल फिर से नज़र आई थी जब ये गुकेश की खासियत हम देख रहे थे कि गुकेश बराबर अपने प्रतिद्वंदी को मुश्किल में डालते हैं, सोचने को मजबूर करते हैं, ऐसे वेरिएशंस खेलते हैं जहाँ पर उनके अपोनेंट को जो है ताकत लगानी पड़े। और यहाँ पर नाइट C6 जो है वो बाहर आ चुका है। क्वीन C2 खेल दिया है यहाँ पर मैक्स ने। और यहाँ पर गुकेश की तरफ से चाल आती हुई गुकेश ने भी कैसल कर लिया, अपने राजा को सुरक्षित कर लिया। तो अगर देखें तो ये लाइट कलर के बिशप को छोड़ करके ब्लैक के भी सारे पीसेस गेम में लगभग आ चुके हैं। रुक D1 यहाँ पर, जबकि वाइट को भी अभी भी उसका जो डार्क बिशप है उसको खेल में लाना बाकी है। रुक को सेंट्रलाइज किया है उन्होंने। और यहाँ पर क्या कुछ एक्सचेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। सेंटर पर गुकेश ने बिशप को पीछे खींच लिया है अभी, और E7 पर अपने बिशप को बचा के रखते हुए। बट ओपनिंग में जब एक ही पीस आपका बार बार चलता है तो कहीं ना कहीं एक शंका पैदा होती है सामने वाले के मन में कि कहीं क्या कुछ गड़बड़ है। पर फिलहाल मैक्स जानते हैं गुकेश का स्टाइल, E3 करके सॉलिड करते हुए स्ट्रक्चर को। और गुकेश ने खेला है नाइट B4 विद द टेम्पो आया है क्वीन पर अटैक करते हुए। तो इसे आप 2 बार चले जाने की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो एक प्रकार से आपको एक मुफ्त मूव, फ्री मूव जो है वो मिलती है। नाइट B4, क्वीन पर सवाल कि आप कहाँ जाएंगे। और हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि इस नाइट का एम क्या है, ये नाइट कितनी देर पोजीशन पे वहाँ पे रहने वाला है, या फ्यूचर में कहाँ नाइट क्या A6 से लौटेगा, क्या C5 को सपोर्ट करने वाला है। खैर क्वीन C3, फिलहाल तो नाइट सपोर्टेड है। यहाँ पर क्या एक और नाइट भी ऊपर जंप कर सकता है E4 पर। ओ, गुकेश ने DC4 मारा। यहाँ पर इंजन सजेस्ट करता है नाइट E4, बट याद रखिए हम ह्यूमन हैं और गुकेश ह्यूमन से ही मुकाबला खेलते हैं और उनको मुश्किलों में डालते हैं अपनी सोच से। पॉन इंटू C4, और ये एक्चुअली में ठीक पोजीशन है वाइट के लिए। वाइट A3 करके घोड़े को पुश कर सकता है पहले तो, और वही किया है मैक्स ने। पहले तो घोड़े को आप पीछे भेज सकते हैं, और जब घोड़ा D5 से हटे, अगर D5 से हटता है क्वीन पर अटैक करते हो, तो आप पॉन से C4 मार सकते हैं। और यस नाइट, ओ उन्होंने ये वाला नाइट लेकर के आए। गुकेश यही है, गुकेश बार बार आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। आप सोच रहे हैं ये नाइट आएगा पर दूसरा नाइट आएगा। क्वीन इंटू C4, और यहाँ पर नाइट B6। तो गुकेश लगातार सवाल जो है वो वजीर से पूछ रहे हैं मैक्स के, कि वो ऐसे एक शंका पैदा कर रहे हैं उनके मन में कि देखिए आपका क्वीन जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है अभी, उसके लिए सही घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वीन C3 पे जाते हुए ये जो मूव है क्वीन C3, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली में वो ब्लैक को बोल रहे हैं कि आपको रिपीट करना हो तो कर लो बट गुकेश वर्ल्ड चैम्पियन है
और जानते हैं अपनी टीम के लिए जीतने के लिए, और हमेशा वो जीतने के लिए खेलते हैं। तो नाइट C6 पीछे ले लिया यहाँ पर, क्वीन C2 आते हुए। और करंट सिनेरियो जो है वाइट स्लाइट बेटर ज़रूर है इस पोजीशन पे। रीज़न ये है कि जो दोनों नाइट हैं उसमें से अभी एक नाइट जो है स्पेशली C6 वाला, वो बहुत कुछ नहीं कर रहा है। अब आप C6 के नाइट को अगर आप देखेंगे तो ये दो जगह पे जो है वो जा ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा यूज़फुल बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है अभी। नाइट A5 इसीलिए गुकेश ने उसको ठीक किया इमीडिएटली। ये देखिए, ये बात होती है विश्व चैंपियन की, उनको पता होता है कि करना क्या है। और रुक B1, सो नाउ बिशप D7। तो फाइनली गुकेश के सारे मोहरे गेम में आ चुके हैं और उनको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ से मैच खेला है। लेकिन यहाँ पर मैक्स की तरफ से बढ़िया चाल। उन्होंने बोला ठीक है, पिछले कुछ चालों से आपने बहुत कोशिश की है मोहरों को जम करने से। नाइट E5, बिशप को खोला, नाइट को सेंट्रलाइज किया, बिशप पर अटैक था, गुकेश ने बिशप को बचा लिया, दूसरा नाइट भी आते हुए ऊपर। और आप कह सकते हैं ये एक तरह से जवाबी हमला शुरू किया है मैक्स ने अपनी तरफ से। इजराइल की टीम है जिस टीम की तरफ से फारसाबा की तरफ से खेलते हैं मैक्स, और यहाँ पर गुकेश ने नाइट को D5 पर लेकर के आए हैं। अभी नाइट को सेंट्रलाइज कर लिया है उन्होंने, D5 पर ले आए हैं अभी एक बार फिर से। और नाइट आते हुए C5 पर। ये दोनों नाइट मिलके थोड़ा सा तो खतरा गुकेश के लिए बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए गुकेश ने बिशप इंटू C5 मार दिया, एक नाइट को खेल से बाहर जाने दिया है, पॉन इंटू C5। जब भी कोई खिलाड़ी गुकेश के खिलाफ खेलता है, गुकेश की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो बोर्ड पर चौंकाते हैं, और फिर उसके बाद उनके अपोनेंट निर्णय लेने के लिए विवश होते हैं। यहाँ पर गुकेश ने क्वीन को खेला है C8 पर। ये एक स्मार्ट मूव है ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है यहाँ पर क्वीन को क्वीन साइड से भी स्पेशली जो है एक्टिव किया जा सके, और स्पेशली यहाँ पर C6 पे जो थ्रेट क्रिएट हो रहे थे उससे बचने के लिए भी काम आएगा। यहाँ पर बिशप को D2 पर। ओके, एक्चुअली में क्या F6 की भी तैयारी है। B7 को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा था एक्चुअली इस बिशप की वजह से। खैर तेज़ी से चालें होती हुई यहाँ पर F6 हुआ, और बिशप इंटू A5 यहाँ पर मार दिया है मैक्स ने। तो रुक इंटू A5 आता हुआ बोर्ड पर। एक्चुअली मैं वो नाइट परेशान करने लग रहा था और B3 के स्क्वायर पर, और इसीलिए मारना ज़रूरी था। नाइट को पीछे खींच लिया है यहाँ पर मैक्स ने, और देखते हैं कि गुकेश के लिए यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करेंगे वो। गुकेश ने पीछे खींचा है नाइट E7। ओह, यहाँ पर C6 भी पहले एक चाल हो सकती थी, लेकिन देखिए होता यह है कि नाइट पीछे गया, कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि ये बंद कर दीजिए, बट गुकेश अपने बिशप को क्यों बंद करेंगे। यहाँ पर क्वीन C4 पर आते हुए, और यही डिफरेंस है एक्चुअली में। गुकेश ने यहाँ पर जो है बिशप F7 खेला, क्वीन C3, सो रुक A8 हो गया है बोर्ड पर। तेज़ी से चालें हो रही हैं एक्चुअली में दोनों तरफ से। और यहाँ पर नाइट B4 लेकर के आए हैं मैक्स अब, और वो एक्चुअली में आप बोल रहे हैं जैसे C6 मैं आपको करने नहीं दूंगा, बट अब शायद C6 करना पड़ेगा, मजबूरी थी अब C6, अदरवाइज C6 वाइट का के स्ट्रक्चर वीक हो सकता था। रुक D6 आते हुए यहाँ पर, बट नाइट F5 है तो रुक को पीछे तो जाना ही पड़ेगा। रुक D2, और यहाँ पर अगर हम देखें तो असली परीक्षा की घड़ी अब शुरू होती है मैक्स की, क्योंकि बोर्ड पर अब इम्बैलेंसेस काफ़ी सारे हो गए हैं। C5 पे पॉन है, रुक B1 पे फंसा हुआ है, A4 पर एक पॉन है, तो ये जो इम्बैलेंसेस होते हैं, गुकेश ने अपने बिशप को भी ओपन कर लिया है E5 करके, रुक को सेंट्रलाइज किया, डबल किया, दोनों रुक को सेंट्रल पे ले आए हैं। गुकेश ने इमीडिएटली जो है वो बिशप को खेला है E6 पर, D7 के स्क्वायर को कवर करते हुए, और यहाँ पर नाइट को पीछे लेके गए हैं, शायद सेंटर से लेना चाहते हैं कहीं से, या ब्रेक देना चाहते हैं पॉन के। नाइट को पीछे लेके गए, गुकेश ने क्वीन C7 खेला, यहाँ पर लेकर के आए हैं E4 मूव। गुकेश जाते हुए नाइट को H6 के स्क्वायर पर। क्या फिर से रुक D6 आ सकता है? नहीं, पहले उन्होंने नाइट E3 खेला है, बट इससे एक और चीज़ जो देखने के लिए मिल सकती है, गुकेश ने खेला क्वीन A5। गुकेश बोल रहे हैं क्या आप एंड गेम खेलना चाहेंगे महाशय इस पोजीशन पे? मैक्स ने कहा नहीं, मैक्स ने अपने क्वीन को हटा लिया, और यकीन मानिए पोजीशन एक बार फिर से, और ख़ासतौर पर नाइट F7 अगर मिल गया और D6 पे कंट्रोल मिल गया, क्या रुक D6 पहले खेल सकते थे वो। और अब अगर हम देखें तो एक बार फिर से गुकेश का कंट्रोल है पोजीशन पर। नाइट F5 यहाँ पर, और देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे। रुक FD8, नाइट के F7 में होने की वजह से D8 पे कंट्रोल वापस मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट मूव है। नाइट को लेकर के आए हैं D6 पर, इसको शायद मारना पड़ेगा। यस, नाइट इंटू D6 यहाँ पे गुकेश ने मार दिया है।
नाइट इंटू D6 होता हुआ बोर्ड पर, और मैक्स ने रुक से मारा है रुक इंटू D6, और गुकेश किंग को F7 पे लाते हुए, ये बहुत ही बोल्ड मूव है। अभी भी क्वीन बोर्ड पर है। कैलकुलेशंस, आपकी समझ इतनी होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए। बिशप को F1 तो रुक इंटू D6 मार दिया, ताकि सामने वाला जो है वो आपको मुश्किल में डालता रह जाए और आपकी पोजीशन इंप्रूव हो जाए। यही गुकेश की खासियत रही है। CD6, किंग F8, ये एक इम्पॉर्टेंट मूव है, ताकि लाइट कलर के बिशप के एक्सचेंज ना होने पाए। किंग को G2 आए यहाँ पर, तो यहाँ पर बिशप को B3 लेके गए हैं गुकेश, और रुक को अनकंफर्टेबल करने की पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पर रुक आता हुआ D3 पर, और शायद रुक D8 का टाइम आ गया है। यस, रुक D8, क्योंकि अब सवाल पूछे जाएंगे इस पॉन से। देखिए अभी खेल इतना सिंपल है, सेम कलर बिशप है, रुक और क्वीन तीनों में से कोई सा भी एंड गेम आ जाए, और अगर गुकेश ने ये पॉन मार लिया तो ब्लैक का पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर बिशप E2, शायद बिशप G4 आना चाहते हैं, बिशप H5 आना चाहते हैं। गुकेश अपने बिशप को वापस लाते हुए E6 पे, ये आप नहीं दे सकते ये डायगोनल वाइट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायगोनल है, और किंग के आसपास भी आपको सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर H3 आते हुए, और वो अभी भी बिशप G4 आके बिशप एक्सचेंज करना चाहते हैं। मैक्स का प्लान है क्वीन रुक एंड गेम में जाके इस बाजी को ड्रॉ कराना। गुकेश का प्लान होगा अपने बिशप को जिंदा रखना। देखते हैं कैसे ये चुनौती को पूरा करते हैं। गुकेश ने खेला है यहाँ पर C5, ये इंपॉर्टेंट मूव है। क्या C4 को आगे बढ़ के और अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं? क्या यहाँ से एक पास्ट पॉन निकाल सकते हैं आप? यहाँ पर मैक्स ने खेला है बिशप G4, एक्सचेंज करना चाहते हैं। गुकेश ने मना कर दिया, बिशप F7। गुकेश जानते हैं अगर यहाँ पर बिशप एक्सचेंज हुए तो रुक और मेजर पीस एंड गेम, जो रुक और क्वीन एंड गेम है, उसमें मोस्टली ड्रॉ के ही चांसेस निकलते हैं। H4 पे गुकेश ने खेला है क्वीन B5, B2 के पॉन से सवाल पूछा, क्वीन C3 पे आ गया यहाँ पर, और गुकेश ने खेला B6, अपने पॉन स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है यहाँ पर। यहाँ पर F4 करके ओपन करने की कोशिश यहाँ पर, और गुकेश ने मार दिया यहाँ पर पॉन इंटू F4। डेफिनेटली सामने वाले का भी किंग ओपन हो रहा है, बट यहाँ पर मैक्स करते हुए E5, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर गुकेश ने पहले खेला C4, रुक पर अटैक किया पहले। वाह, ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है, बट क्या पॉन E6 पुश हो सकता है क्या? नहीं, उन्होंने खेल दिया रुक D2, और यहाँ पर F इंटू E5। गुकेश एक्चुअली करंटली 2 पॉन अप हो चुके हैं। मैक्स ने थोड़ा रिस्क लिया है पोजीशन को बैलेंस करने के लिए, पॉन इंटू F4 मारते हुए। यहाँ पर गुकेश ने पॉन इंटू F4 मार दिया। यहाँ पर अभी भी 2 पॉन की बढ़त बरकरार है। रिस्क लिया है यहाँ पर मैक्स ने गुकेश की पोजीशन को ओपन करने के लिए, क्वीन D4। बट याद रखिए यहाँ पर एक गलती खेल खराब कर सकती है। H5 पे बिशप F3 खेला है, क्योंकि 2 पॉन अप है गुकेश, क्वीन F5 जाते हुए और आपके भी राजा से सवाल पूछते हुए। यहाँ पर आसान नहीं होगा। क्वीन इंटू B6, एक पॉन रिकवर करते हुए, यहाँ पर एक पॉन रिकवर करते हुए गुकेश ने खेला है क्वीन को पीछे F6 पे, नजर H4 के पॉन पे, D6 के पॉन पे, और ये ब्लंडर हो गया। यहां पर बेस्ट मूव था रुक D4, बट यही नहीं पॉसिबल होता जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। और देखते हैं कि गुकेश यहां पर क्या एक बढ़त बनाते हैं। गुकेश ने किंग को G8 पे हटाया, बढ़िया चाल है, पिन होने से बचाया रुक को। उन्होंने पॉन को खेल दिया D7, और गुकेश ने खेला बिशप E7, बिशप E6, और D7 का पॉन मरना तय है। अब बिशप H5 मार दिया, पॉन एक्चुअली बराबर है इस पोजीशन पे, बट रुक इंटू D7, और इसके बाद अगर हम देखें बिशप इंटू D7, रुक इंटू D7, बिशप इंटू D7, गुकेश के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, और एक्चुअली उनका राजा ज़्यादा सेफ दिख रहा है वाइट के राजा से। किंग को H2 पे खेलते हुए यहाँ पर मैक्स, बट ये पोजीशन खतरनाक तो हो रही है उनके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राजा उनका ज़्यादा अटैक पे आ रहा है बजाय कि वाइट ब्लैक के राजा के। क्वीन F5, गुकेश का आइडिया क्वीन को H3 पे ले जा करके चेक देने का, और H5 के बिशप पर भी अटैक। दोनों को कैसे बचाएंगे आप? क्वीन F3 एक चाल हो सकती है वहाँ पर, बट G6 से प्रॉब्लम है, और इसे बिशप को पीछे खींचा। यहाँ पे बेस्ट मूव था बिशप को F3 पे ले जाना, बट बिशप D2 जो है वो शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि वो किंग की सिक्योरिटी में अब कोई योगदान नहीं दे रहा है। और देखते हैं कि क्या गुकेश अंदर जाएंगे अपने
क्वीन को लेकर के H3 के स्क्वायर पर, उसके बाद F वाला पॉन भी जो है वो हेल्प कर रहा है। तो एक्चुअली में 3 पीस हैं ब्लैक के वहाँ पे, चेक, किंग G1, यहाँ पे एक्चुअली में 3 पीस हैं 1, 2 एंड 3, और फिलहाल उनके राजा को नहीं आ रही है कोई चेक। बिशप C6, मेट लगी है H1 से, क्वीन H2 रख के मेट बचाई यहाँ पर। और देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे, क्वीन E3। अभी नेक्स्ट मूव में देखिए F3 भी आ रहा है, F3 भी आ रहा है यहाँ पर अगली कुछ चालों में, और क्वीन को F2 लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। क्वीन E4, एक बार फिर से मेट लगाई, एक बार फिर से चेकमेट लगाई हुई है उन्होंने। और ये अगर ना क्वीन भी एक्सचेंज कर लें तो लॉस हो सकता है, मतलब टाइमली, क्योंकि वो पहले पॉन को आपको ठीक करना होगा। गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर F3, और एक और एक प्रकार से छठे रैंक में प्यादा पहुंचा, मतलब वो भी बन गया एक पीस, और बिशप को F1 खींचा है उन्होंने। बट गुकेश ने खेला यहाँ पर क्वीन G4 चेक। ऐसे चेक आ रहे हैं जो कि अपोनेंट को फोर्स कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। किंग F2, और अब आएगा क्वीन D4 चेक, क्वीन D4 चेक। और ये पोजीशन अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अगर किंग जो है वो G3 के लिए निकलता है तो इवन क्वीन D6 चेक से आपका क्वीन ही मर जाएगा एक्चुअली में। और यहाँ पर रिजाइन कर दिया मैक्स ने, और गुकेश की एक और शानदार जीत। यहाँ पर अगर किंग E1 जाते इस पोजीशन में तो भी क्वीन E3 चेक आता, और उसके बाद अगर आप किंग को इधर पे कहीं पे खेलते हैं तो F2 के बाद गेम जो है वो ख़त्म हो रहा है। इवन अगर आप यहाँ पर बिशप को इस तरीके से खेलेंगे तो बिशप F3 के बाद गेम ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन भी बन रहा है। तो एक ज़बरदस्त जीत विश्व चैंपियन डी गुकेश की लगातार, और लाइव रैंकिंग में थोड़ी सी सुधार करते हुए अब 2758 पर पहुँच गए हैं गुकेश। एक बार फिर से उसी रास्ते चल दिए हैं जहाँ से फिसल करके नीचे आ गए थे। बधाई हो गुकेश, शानदार जीत।